27, 28 और 29 रजब का एक बेहतरीन अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके बाद रिस्क कभी कम नहीं होगा आपके पास इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज आप देख सकते हैं कि मेरा किचन कितना गंदा हुआ है। मैंने नीचे वाले सारे कैबिनेट साफ़ कर लिए थे, तो आज ऊपर वाले कैबिनेट्स की बारी थी। और तवा देखें मेरा कितना गंदा हो रहा है। और जिन तवों पे पराठे बनते हैं ना, आई थिंक सबके तवे ऐसे ही होते होंगे। मैं पाकिस्तान से लाई थी, ये लोहे का तवा, तो आज मैंने इसको भी साफ़ करना था। तो बस इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने ना चूल्हे के नीचे चूल्हे को आग लगा लेनी है, उसके ऊपर तवा रख देना और तवे को ना आपने अच्छी तरह से तपने देना है। मतलब आप ये समझ लें कि इसको इतना तपाना है तवे को कि इसके ऊपर ये जितना कुछ भी है ना, ये ऑयल वगैरह घी के साथ जो कुछ भी जमा हुआ है, ये सब कुछ ना जल जाए। तो जैसे जैसे तवा गर्म होता जाएगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं जलती जाएंगी। उसके बाद आपने कोई भी नुकीली चीज़ ले लेनी है, छुरी कांटा कुछ भी, उसके साथ आपने इस तरह करके तवे से ये चीज़ें जो है ना वो उखाड़ते जाना है, बड़ी आसानी से उखड़ती जाएंगी। उसके बाद जनाब यहाँ पे दूसरा स्टेप ये है कि इसके ऊपर मैंने लगा देना थोड़ा सा जो लिक्विड है, वॉशिंग लिक्विड है वो लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी बेकिंग सोडा पाउडर नहीं डालना। उसके ऊपर मैं डाल दूंगी सिरका और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी। वैसे ये हैक मेरे लिए इतना काम नहीं करता, मैं हमेशा इसको ट्राई करती हूँ लेकिन इट डिडंट वर्क। लेकिन अगर आपके लिए करता है तो आप कर सकते हैं। मैंने बहरहाल इस तरह इसको लगा के तो सबके ऊपर इस तरह फैला दिया था पूरे तवे के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद मैंने अपना चूल्हा साफ़ करना था, तो मैंने कहा चलें जब तक मैं वो साफ़ करती हूँ तो ये होता रहेगा। लेकिन ये कि मेरे लिए कोई इतना ख़ास काम नहीं करता, तो बेहतर ये है कि आप इसको बार बार थोड़ी सी गैस लगेगी। अगर आपके घर में गैस है तो फिर तो वेल एंड गुड है। हाँ, सिलेंडर थोड़ा सा ज़ाया होता है तो दिल को तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर ये कि गैस है तो ये कि गैस के ऊपर इसको रखें, इसको अच्छी तरह जलाएँ। और उसके बाद जनाब आप इसको बस थोड़ा थोड़ा करके ना जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ आप कोई नुकीली चीज़, बल्कि मुझे वो समझ नहीं आता, एक स्पैचुला मिलता है जिससे ना ये दीवारों पे ये मज़दूर लोग नहीं काम करते तो वो उखाड़ते हैं, तो बड़ा इजीली आपको मिल जाता है किसी भी इससे। ना रेगमार भी होता है और एक और भी होता है, उसको मुझे समझ नहीं आती क्या कहते हैं। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ना पुटीन भरते हैं दीवारों में, वो इस किस्म का कोई होता है, उससे बड़ी आसानी से ना ये उखड़ जाती हैं चीज़ें। तो आप अगर वो यूज़ करेंगे ना तो वो बड़ा बेस्ट रहता है। तो उससे आप तवे को साफ़ कर सकते हैं और बार बार इसी तरह गर्म करके साफ़ करते रहें। इंशाल्लाह तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और देखें ज़रा कितनी कालक उतरी है तवे के ऊपर से। अब मैंने इसको साफ़ करना है। ये भी काफ़ी दिन से ऐसे ही हुआ था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था और अभी भी हमसा मुसलसल रोए जा रहा है। और ऊपर से हाइका के स्कूल से कॉल आ गई थी कि हाइका की तबीयत नहीं ठीक, उसको आके ले जाएं। तो माँ बेचारी जो है ना वो कहाँ कहाँ जाए। भी शुक्र है कि मेरे हस्बैंड घर थे तो वो जो है ना वो चले गए हैं हाइका को लेने। तो अब मुझे ये काम ख़त्म करना है। और हमजा साहब जो है ना वो मुसलसल मेरी टांगों से लिपट के रोई जा रहे थे कि अम्मा बस कर दो। एक ही बच्चा है जिसका बिल्कुल दिल नहीं करता कि उसकी अम्मा जो है ना वो कोई काम करें। मेरा ख्याल है जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनके साथ यही इशू होता है कि बच्चे कहते हैं बस हमें टाइम दें, हमारे पास बैठे हैं, बाकी सारे काम जो है ना वो छोड़ दें। लेकिन अम्मा बेचारी क्या करें, अम्मा के पास ढेर सारे काम होते हैं जो अम्मा ने करने होते हैं। तो बस कभी वो कैबिनेट खोल रहा था, कभी कुछ कर रहा था, मुझे बार बार उसको भी देखना पड़ रहा था। बहरहाल काम हो ही जाते हैं। तो बस ये मैंने किया और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रे कर दूंगी सारा और इसको भी बाद में क्लीन कर देंगे। वैसे फ़ॉइल का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि बहुत कम स्टोव जो है ना वो गंदा होता है, इतना ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रे कर दूँगी और उसके बाद ये 5 से 10 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा सब कुछ। इसको फिर मैं साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लूँगी, हल्का सा रगड़ना पड़ता है। तो बस और देखें ज़रा ये कालक जो है ना, वैसे है कि अगर आपने तवा साफ़ करना है ना इस तरह के तरीके से तो फिर आप किसी ऐसी जगह पर बैठ के करें जो खुली जगह हो, जिसको बाद में ना आप आराम से धो सकें। इस तरह ये सिंक वगैरह में करने से ना कसम से पूरी जो मेरी शेल्फ़ है ना, पूरा काउंटर टॉप जो है ना वो सत्यानाश हो गया था। और ये वजह मेरा दिल ही नहीं करता तवा साफ़ करने को। लेकिन अभी ये इतना गंदा हुआ था, गंदा नहीं मतलब इसके ऊपर इतनी को वो चिकनाई जम चुकी थी कि मेरी रोटी जो है ना वो आम रूटीन में जो मतलब आधे मिनट में पक जानी होती है ना, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं और पूरी रोटी जो है ना वो काली हो जाती है। सारी जो तवे की जो कालक है ना वो सारी रोटी पे लगती रहती है। पराठे तो बिल्कुल ही गंदे से बनते हैं। यही वजह है कि आजकल मैं पराठों की वीडियो शेयर भी नहीं कर रही थी। तो बहरहाल इसके बाद मैंने इसको अपनी तरफ से साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुआ था साफ़, इसके साथ भी नहीं हुआ था। तो मैंने इसको फिर दोबारा से तवे को ना चूल्हे पे रख दिया था और फिर जो बाकी थोड़ी बहुत इसके ऊपर वो रह गई थी ना जमी हुई, उसको भी मैंने ऐसे ही बार बार इसको जला के गर्म करके तो मैंने इसको फिर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था।
तो जनाब एक मेरा आज का काम था जो मैं कर रही थी, और साथ साथ में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 27 रजब आने वाली है और ज़ाहिर है ये इबादत की रात है। और ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में अल्लाह ताला ने हमें ये ताक रातें दी हुई हैं जिनमें हम इबादत कर सकते हैं, अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। और जो 27 रजब के दिन का रोज़ा रखना मत भूलिएगा, इसके बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा, तो वो भी ज़रूर रखिएगा। और इस रात की जो खसूसियत है वो है कि अल्लाह ताला ने इस रात में हमारे ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ की थी, तो नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे वज़ाइफ, सारी तस्बीहात तभी असर करती हैं जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे, तभी ये सारी चीज़ें जो है ना ये आप पे बेहतरीन तरीके से असर करेंगी। तो आज भी मैं आपके लिए एक बेहतरीन अमल लेके आई हूँ जो आपने 3 दिन करना है, मतलब 27 की रात, 28 की रात और 29 की रात। ठीक है, ये 3 रातें जो है ना ये आपने ये अमल करना है। इसको करना आपने कैसे है कि आपने जब 27 की रात स्टार्ट हो जाएगी ना, तो उसमें नमाज इशा के बाद आपने ये जो अमल है ना इसको आपने करना शुरू करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई भी अच्छी सी खुशबू लगानी है। ठीक है, 27 की रात को आपने ये शुरू करना है। जब 27 से जब स्टार्ट हो जाएगी इशा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। उसमें सबसे पहले आपने कोई भी इत्र लगा लेना है, खुशबू लगा लेनी है अपने कपड़ों पे। ठीक है, आपने वो लगा लेनी है। और उसके बाद आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। इस जो एरिया ना इसको गौर से सुनिएगा। 2 नफल आपने हाजत के पढ़ने हैं और आपने नियत करनी है 2 नफल हाजत बराए रिस्क। ठीक है, रिस्क के लिए आपने इसकी नियत करनी है। उसके बाद आपने जो 2 रकात हैं उनमें आपने अलहम्द शरीफ के बाद 2 सूरतें मिला के पढ़नी है। इसका मकसद ये है कि क़याम थोड़ा सा लंबा हो जाए, कि आप ज़्यादा देर, थोड़ी देर के लिए खड़े रहें जाए नमाज पे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप 2 सूरतें मिला के पढ़ लें, या फिर आप सूरह इखलास जो है उसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा कर दें। ठीक है, मतलब 12 दफ़ा पढ़ लें, 24 दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, जितनी आप पढ़ सकते हैं ना, थोड़ा सा क़याम जो है ना वो आपका लंबा हो जाए। ठीक है, तो आपने 2 रकात जो है ना वो इस तरह पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने जाए नमाज पे आराम से बैठ जाना है। अगर मर्द ये अमल करना चाहते हैं, अगर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर घर आ जाएं, तो घर आके आराम से बैठ के आप ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 2 रकात पढ़नी, आपने जाए नमाज पे बैठ गए, और उसके बाद आपने करना है 25 टाइम्स आपने पढ़ना है पहली दुरूद पाक। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है ना, तो अव्वल व आखिर आपने 25 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, पहले आपने 25 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया, कोई भी पढ़ लें जो भी आपको इजी लगता है। उसके बाद आपने 1100 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है, 1100 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और उसके बाद आपने 1100 दफ़ा ही या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। ठीक है, 1100 दफ़ा ही आपने या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। और उसके बाद आपने फिर 25 टाइम दुरूद पाक पढ़ लेना है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, 27 रजब को इशा की नमाज के बाद कोई भी इत्र, कोई भी खुशबू लगा के जाए नमाज पे 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़ के, उसके बाद आपने 25 दफ़ा पहली दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है स्टार्ट में। दरमियान में आपने पढ़ना है जो है 1100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1100 मरतबा ही या रज़्ज़ाक़ को पढ़ के उसके बाद फिर आपने 25 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के अपनी दुआ मांग लेनी है। फिर आ जाते हैं 28 तारीख को। ठीक है, जैसे ही 28 रजब स्टार्ट हो, मगरिब की नमाज़ के बाद आपने फिर इशा की नमाज़ के बाद आपने यही अमल दोहराना है। 2 रकत आपने हाजत के पढ़ने हैं नफल। उसके बाद आपने फिर 25 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। यहाँ पे आपने तादाद बढ़ा देनी है। यहाँ पे आपने पहले दिन 1100 दफ़ा पढ़ा था, नेक्स्ट डे आपने 1200 दफ़ा पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 1200 दफ़ा ही या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है। और उसके बाद आपने फिर 25 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जब तीसरा दिन आएगा 29 रजब को, 29 रजब को भी सेम इशा की नमाज़ के बाद आपने 2 रकत नमाज नफल हाजत के पढ़ने हैं, खुशबू लगानी है। इसी तरह करके सेम उसी प्रोसेस के साथ क़याम थोड़ा सा लंबा करना है। उसके बाद आपने बैठ जाना जाए नमाज पे। 25 दफ़ा दुरूद पाक स्टार्ट में, 25 दफ़ा दुरूद पाक एंड पे, और दरमियान में आपने तादाद फिर 100 बढ़ा देनी है। 1300 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1300 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ को। समझ आ गई आपको? 27 को हमने पढ़ा था 1100 दफ़ा दोनों चीज़ें, 28 को हम 1200 दफ़ा कर देंगे, और 29 को हम 1300 दफ़ा कर देंगे। इस तरह करने के बाद ये अमल ख़त्म होगा 29 को। उसके बाद जब सुबह आप फजर की नमाज़ के बाद उठें तो आप कोई भी मीठी चीज़ बना के अपने घर में खुद खा लें, बच्चों में बाँट दें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। और इसका जो इसाले सवाब है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम जो हैं मुसलमानों को पहुँचाएँ। उसके बाद अपने लिए ख़ुसूसी दुआ करें रिज़्क़ के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फरमाएंगे और पूरा
जो साल है ना, इंशाल्लाह आपके पास जो रिस्क है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो रातें हैं ना ये हमारी दुआओं को बूस्टर लगा देती हैं, हमारे वज़ाइफ को बूस्ट अप कर देती हैं। ठीक है, तो इन दिनों में, इन रातों में जब आप ऐसी इबादत करते हैं तो उनका जो है ना नतीजा भी बड़ा अच्छा निकलता है और ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया वजीफ़ा। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक दफ़ा जो है ना उसमें मेंशन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में भी, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना बने। आप वहाँ पे जाके दोबारा से मैं पिन कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और ये वजीफ़ा कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएंगे। तो बस जनाब, यहाँ पे मेरी दाल बन के रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी, ढाबा स्टाइल दाल। और देख के मुंह में पानी आ गया होगा आपके भी, और मैं भी अभी देख रही हूँ तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ये इतनी मज़े की बनती है। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि दाल बनाने में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं चेक करने लगी थी। आप देख सकते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि दाल पे तरी नहीं आती, तो वो इस तरह मेरी तरह दाल बनाएं और तरी पहले ही निकाल लें और एंड पे आप तरी ऊपर डाला करें। आप देखें कैसी मज़े की तरी आती है। मैं पहले ये सोचा करती थी कि जब हम ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं ना तो इन्होंने तरी साइड पे निकाल के रखी होती है, ये ऊपर से डाल के देते हैं। तो अब मुझे समझ आती है कि ऐसे ही करते हैं कि मसाला भूनते वक्त ये सारी तरी निकाल लेते हैं और फिर एंड पे जब इन्होंने देना होता है तो तब ये ऊपर डाल के देते हैं, तभी हमें बड़ा मज़ा आता है खाने का और हम कहते हैं वाह देखो कैसी दाल है। तो जनाब ये देखें, और मेरे मुंह में अभी भी वाकई में पानी आ रहा है कि इतनी मज़े की बनी थी। अभी थोड़ी गर्म थी तो मैं इसको टेस्ट कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी बनी और बहुत मज़ेदार बनी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दाल को भी, ये चने और माश की दाल थी, ये भी बहुत मज़े की बनी थी। इंशाल्लाह वजीफ़ा भी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा करामत रहेगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।